मुजफ्फरनगर के भूपखेड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंच राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल इस दौरान आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर धरने के दौरान प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आए। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर गंभीर आरोप लगाए। आगरा से प्रांतः दर्पण न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के भूपखेड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद पूर्व उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर आजाद समाज पार्टी के नेता और पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करते हैं और ये मांग करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे साथ इस समय ताजनगरी आगरा में दलित चिंतक, विचारक और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ मौजूद हैं। धरना प्रदर्शन किया गया है, प्रशासन को आगाह किया गया है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं उनको सुरक्षा दी जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, आक्रोशित कार्यकर्ता है, इस समय हमला होता है, लोकतंत्र के लिहाज से किस नजर से देख रहे हैं पूरे हमले? देखिए, जो भारत है पूरे दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक देश के रूप में इसकी एक अलग पहचान है जी। और वो पहचान इसलिए है कि यहाँ गरीब व्यक्ति को जो मेड़ पर बैठा है उसको भी संविधान ने ये राइट दिया है कि उसकी सुरक्षा हो और सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, सम्मान, न्याय ये सब देने की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर डाली है। लेकिन विडंबना है कि 73 साल संविधान को लागू हो गए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी अभी 20 तारीख को जनपद मुजफ्फरनगर के भूपखेड़ी गांव में गए, क्योंकि वहां के लोगों ने अभी उपचुनाव में मदन भैया जी को हमारे समर्थन से लगभग 42,500 वोट ज़्यादा देकर वहां से जिताकर भेजा है। तो जनता की मांग थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार आ जाएं। तो बड़ी तादाद में हज़ारों की संख्या में कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच में वहाँ असामाजिक तत्व आए और 7 गाड़ियों को निशाना बनाकर उन्होंने उनको तोड़ा फोड़ा, उन्हें जलाने की कोशिश की, पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी और पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था, उनको रोका नहीं गया। जब वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को पता चला, कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की तो वो भाग गए और 4 दिन हो गए, 4 दिन तक वहाँ प्रशासन ने FIR दर्ज नहीं की। अच्छा, क्या मानते हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, लोकप्रियता बढ़ रही है चंद्रशेखर आजाद की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हिंदुत्व के नाम पर सारी जातियों के लोग उनके साथ रहें और इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए, जिसमें बहुसंख्यक लोग कुछ कम लोगों की सेवा करते रहें। तो ये तरीका ठीक नहीं है। ये भारत का संविधान ये राइट देता है प्रत्येक नागरिक को कि उसको शिक्षा मिले, सम्मान मिले, रोजगार मिले, न्याय मिले, विकास मिले। जाति और धर्म के आधार पर, कमजोरी के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे इस देश में प्रजा को सीधी सरकार प्रजा तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब के माध्यम से वोट का अधिकार दिया गया। अब जनता अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है, चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सरकार बना के जनता के कल्याण के लिए, जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं। तो साथ रहें और इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए, जिसमें बहुसंख्यक लोग कुछ कम लोगों की सेवा करते रहें। तो ये तरीका ठीक नहीं है। ये भारत का संविधान ये राइट देता है प्रत्येक नागरिक को कि उसको शिक्षा मिले, सम्मान मिले, रोजगार मिले, न्याय मिले, विकास मिले। जाति और धर्म के आधार पर, कमजोरी के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे इस देश में प्रजा को सीधी सरकार प्रजा तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब के माध्यम से वोट का अधिकार दिया गया। अब जनता अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है, चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सरकार बना के जनता के कल्याण के लिए, जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं। तो समय समय पर यहाँ पार्टियाँ बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, नेता आते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। यहाँ पर भीम आर्मी के माध्यम से, आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में जो दबा कुचला, शोषित, पीड़ित 85% बहुजन समाज है, आज वो खड़ा हो गया है। हमारी 23 राज्यों में पार्टी का काम चल रहा है। हमारे नेता चाहे उड़ीसा जाएँ, चाहे जम्मू कश्मीर जाएँ, चाहे पंजाब जाएँ, चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं भी जाएँ, हजारों लोग उनको देखने और सुनने के लिए आते हैं। की बात आ रही है लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर आरोप ये है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, सुरक्षा के लिहाज से चंद्रशेखर आजाद को खुला छोड़ दिया गया, सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सुरक्षा बिल्कुल नहीं दी जा रही है। आप देखिए कि जो अमेरिका से वर्ल्ड फेम पत्रिका है दी टाइम्स, उसने सन 2020 में पूरे वर्ल्ड के तमाम लोगों का अध्ययन किया। उसमें ये पाया कि भारत में जो 135 करोड़ की आबादी का देश है, इसमें केवल एक व्यक्ति उभरता हुआ नेता दिखाई दे रहा है, जो चंद्रशेखर है।
तो इतने बड़े फेमस व्यक्ति की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है। राज्यपाल से आपके द्वारा क्या मांग की? हमने यही मांग की है कि हमारे नेता को सुरक्षा गार्ड दिए जाएं और कहीं भी हमारे नेता जाएं या हमारी छोटी बड़ी मीटिंग हो, वहां पर पुलिस प्रशासन हमारी मीटिंगों को सफल बनाए, उसकी व्यवस्था देके कहीं कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होना चाहिए। लगातार दौरे भी होंगे। हाँ, बिल्कुल दौरे होंगे। और हम लोग तो जनता को जगाने के लिए, जो हिंदुत्व के नाम पे लोग गुमराह हो गए हैं, जिन्हें ना रोजी मिल रही, ना रोटी मिल रही, ना न्याय मिल रहा, ना सम्मान मिल रहा, उनको समझाने के लिए हमारे लोग प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं जाते हैं। तो हमारे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करना, कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये हमारे साथ सुनील कुमार चित्तौड़ थे, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा और आरोप लगाया है कि जो उभरते हुए लोकप्रिय नेता हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगातार कमी आ रही है, और चूंकि आगे आने वाला दौर चुनावी दौर है, इसके लिहाजा चंद्रशेखर आज़ाद को जो उत्तर प्रदेश सरकार है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ नमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।